वहाँ दो ही लोग का लड़ाई है, टीएमसी वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का। क्योंकि वहाँ जयराम महतो जी अगर उन्होंने टिकट भी दिए हैं 2 सीट के लिए, लेकिन उसका कोई दाल गलने वाला नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जब्त हो जाएगा। देख निश्चित तौर पर जमानत जब्त हो जाएगा, निश्चित तौर पे। और ना मान लिया कि उनको अगर जनता दे ही देते हैं, आध को सीट जीती जाते हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ तो होने जाने वाला नहीं। जैसे झारखंड में जयराम जी अब जीते हुए हैं, और वो जा रहा है अपना घर छोड़ के बाहर संभालने के लिए, तो ऐसा से नहीं होगा ना। आप काम करके दिखाना होगा। आपने आज तक स्थानीय नीति लागू कराने के किया, विधानसभा में आवाज उठाने से नहीं होगा। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे चैनल न्यूज, मैं हूं निशा मिश्रा। देखिए, जयराम के खिलाफ आदिवासी समाज हो ना हो, कुर्मी नेता के ही विरोध में खड़े नजर आते हैं। हाल फिलहाल में आपको देखने को मिला होगा सोशल मीडिया पर, जब जयराम से एक छोटी सी भूल कह सकते हैं या अपने आवेग पर कंट्रोल नहीं कर पाना, जो मोबाइल तोड़ा था, उसके बाद से कुर्मी समाज के कई नेताओं ने, कई कार्यकर्ताओं ने, और जो नए नए नेता बन रहे हैं, उन्होंने मोर्चा संभाल लिया था। अभी भी सोशल मीडिया पर झासाराम और ना जाने कौन कौन सा फेकूराम और कौन कौन से नामों से उन्हें नवाजा जा रहा है। बहरहाल बात करेंगे कुर्मी ही समाज से आने वाले धनपति महतो की। धनपति महतो ने भी जयराम के खिलाफ मोर्चा मानो खोल के रखा है। कहा है कि अपना राज्य तो संभलता नहीं, अपना क्षेत्र तो संभलता नहीं, और बंगाल में गए हैं चुनाव लड़ने। इस बार उनकी जमानत जब्त ही होगी, और जमानत जब्त नहीं भी होती है तो 2 सीट पर जीत कर करेंगे तो करेंगे क्या। एक बार धनपति महतो को सुनते हैं कि जयराम और हेमंत सोरेन जी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी नहीं छोड़ा है, उन्हें भी बहुत कुछ कह दिया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए प्यार जम कर उफान मार रहा है। सुनते हैं। पश्चिम बंगाल में सिर्फ गुंडा राज है, वहाँ विकास एक भी नहीं हो। आप कुर्मी को भी वहाँ ममता दीदी ने आज 25 से 26 साल तक वहाँ राज की, लेकिन सिर्फ वहाँ कुर्मी महतो को सिर्फ वोट बैंक का ही राजनीति की माना जाता है। क्योंकि झारखंड राज्य के जो मुख्यमंत्री हैं वो ममता बनर्जी के पक्ष में जाके चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अब किस तरह से उन पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि वो कुछ विकास नहीं किए? देखिए, हमारे झारखंड के सीमावर्ती एरिया में, जहाँ बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, आप इधर जमशेदपुर, सारा हमारे कुर्मी लोगों का ज़मीन में फैक्ट्री लगा हुआ, कोयला भी, आयरन भी, बक्साइट भी, मैग्नीज भी, कॉपर भी, सारा चीज़ है। लेकिन आज हमारे झारखंड के जो मुखिया हैं, जो हमारे झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो संस्थापक थे, माननीय स्वर्गीय विनोद बिहारी महतो, और उसके बाद हमारे उनको कैसे कैसे उनको शिकार किया गया झारखंड अलग राज्य के आंदोलन में, जबकि लालू यादव ने कहा था कि मेरे लाश पे झारखंड बनेगा। तो उस समय शिबू सोरेन ने, और अभी नहीं है दिसम गुरु शिबू सोरेन, अब हमारे निर्मल महतो का हित्ता कर दिया, सुनील महतो का हित्ता किया। लेकिन झारखंड राज्य में, झारखंड आंदोलन में सबसे ज़्यादा कुर्मी महतो का रहा है। लेकिन आज झारखंड मुक्ति मोर्चा हमारे कुर्मी का ही है, लेकिन उन्हीं का जो दिसम गुरु शिबू सोरेन के जो हमारे आज राज्य के मुखिया है माननीय हेमंत सोरेन जी, उनके बेटा हैं। लेकिन शिबू सोरेन का दिसम गुरु जी का जो सच और हेमंत सोरेन जी का सच में आकाश पाताल है। क्योंकि आज हेमंत सोरेन भी जमील घोटाला में वो जेल चले गए थे। लेकिन आप कहेंगे कि ये बंगाल में विकास करेंगे, ये महागठबंधन जो ठग गठबंधन है, ये चलने वाला नहीं है। आज हमारे अब बीच में आप देखे थे बागमुंडी में हमारे भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह जी आए हुए थे, तो उन्होंने कहा था कि कुर्मी को 8वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे। उन्होंने वादा किए हैं, कुड़माली भाषा को 8वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, उन्होंने वादा किए हैं। लेकिन जहाँ तक की बात है, आज हमारे अगर मान लिया अजित महतो जी अगर भारतीय जनता पार्टी में उनके बेटा को अगर टिकट दिया गया है, तो कहीं न कहीं कुर्मी से भारतीय जनता पार्टी डरे हुए हैं। और हम चाहते हैं कि अगर पश्चिम बंगाल में कुर्मियों को अगर अनदेखी करेंगे इस चुनाव के बाद में, तो हम लोग 2019 में भारतीय जनता पार्टी का खुला विरोध करेंगे झारखंड में। भारतीय जनता पार्टी झारखंड अलग राज्य में भारतीय जनता पार्टी का अहम भूमिका रहा है। लेकिन आप देखते हैं, जहाँ तक की है, माननीय अमित शाह जी ने अगर कह दिए हैं कि कुर्मी महतो को, कुड़माली भाषा को अगर उन्हें 8वीं अनुसूची में अगर शामिल करने का उन्होंने वादा किया है, जैसे झारखंड अलग राज्य लेने में अहम भूमिका भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, अगर नहीं भी बनेगा, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 8वीं अनुसूची में हम शामिल करेंगे, और नहीं करेंगे तो उसको हम लोग विरोध करेंगे। माननीय हेमंत सोरेन जी का कथनी और करनी में बहुत अंतर है। क्योंकि इनको
और सिर्फ अपना परिवार को आगे बढ़ाना है और इनको सिर्फ चेहरा चमकाना है। आदिवासी और मूलवासी को यहाँ लड़ाने का काम कर रहे हैं। और हम जहाँ तक कि कहना चाहते हैं, आज यहाँ से झारखंड से इन्होंने उनके इर्द गिर्द में A to Z बिहारी लोग हावी है और उनका सरकार में हावी है, उनके PA से लेकर सारा चीज़ हावी है। और हमारे यहाँ के लोगों का ज़मीन बाहरी लोग लूट रहे हैं। और हेमंत सोरेन जा रहे आसाम में चुनाव प्रचार करने के लिए, आप हेमंत सोरेन जी जा रहे हैं बंगाल में चुनाव प्रचार करने के लिए। आए दिन आप देख रहे हैं बच्चों छात्रवृत्ति को लेकर रोड में आंदोलन कर रहे हैं, आए दिन दहाड़े गोली चल रहा है। तो ये इनका हेमंत सोरेन जी का ये मंशा नहीं है कि झारखंड में हमारे सुशासन लागू हो, ये उसका मंशा ही नहीं है। उनको सिर्फ कुर्सी से मतलब है और झारखंड की जनता से उनको कोई लेना देना। जहाँ तक की बात है जेलकेम पार्टी का, ये नौजवानों का पार्टी है कहते हैं, लेकिन आज छात्रवृत्ति को लेके शायद किसी भी स्थानीय नीति हो या हमारे यहाँ के नई नीति हो, डेमोसाइल के लेके उन्होंने आंदोलन किया। लेकिन आज तक हमारे झारखंड सरकार को माननीय हेमंत सोरेन को उन्होंने आज तक माननीय टाइगर जयराम महतो जी ने हेमंत सोरेन को कभी भी झुकाने नहीं सका। बंगाल की राजनीतिक में वहाँ दो ही लोग का लड़ाई है, TMC वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का। चूँकि वहाँ जयराम महतो जी अगर उन्होंने टिकट भी दिए हैं 2 सीट के लिए, लेकिन उसका कोई दाल गलने वाला नहीं है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जब्त हो जाएगा। देख निश्चित तौर पर जमानत जब्त हो जाएगा, निश्चित तौर पे। और ना मान लिया कि उनको अगर जनता दे ही देते हैं, एक आध को सीट जीती ही जाते हैं, तो उससे क्या होगा? कुछ तो होने जाने वाला नहीं। जैसे झारखंड में जयराम जी अब जीते हुए हैं और वो जा रहा है अपना घर छोड़ के बाहर संभालने के लिए, तो ऐसा देखिए दहाड़ने से नहीं होगा ना, आप काम करके दिखाना होगा। आपने आज तक स्थानीय नीति लागू कराने का किया, विधानसभा में आवाज़ उठाने से नहीं होगा। आज हमारे सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में 5 बजे के बाद आपको आज तक भी आपको वहाँ का नियम नहीं बना। वहाँ मंत्री बनते गया, विधायक बनते गया, और वहाँ के लोग का ये स्थिति है कि 5 बजे के बाद हाथी के डर से लोग घर घुस जाते हैं। आज माननीय हमारे सुदेश महतो डिप्टी CM 2 बार रह गए, उन्होंने सरकार गिराने का औकात रखते थे, लेकिन सिल्ली का विकास करने में नज़र नहीं आया उनको। आज हमारे तत्काल विधायक हैं अमित महतो जी तत्काल विधायक हैं, लेकिन उन्होंने भी वादा किए थे। आज सोनाहतू जैसे मेरे एक एरिया है, सोनाहतू चौक चौरा में, और जब डीपर लाइट लगना चाहिए, आज वो डीपर लाइट तक नहीं लगा है। तो क्या विधायक का ही नीति है? वहाँ के जनता का ही अंधकार में रख के ये वोट बैंक बनाने का काम करते हैं। क्या हर काम विधायक के लिए ही आता है? मुखिया सरपंच क्या सोए हुए हैं? जिला परिषद आपका सोए हुए हैं? नहीं, ऐसा नहीं है कि देखिए मुखिया और सरपंचों को दोषी देना ठीक नहीं है, क्योंकि वहाँ के जो विधायक हैं, विधायक की जो फंड होती है उससे हमारे जैसे 4 ब्लॉक है, सोनाहतू, राहे और सिल्ली और अनगढ़ा, ये तीनों प्रखंड के अंदर में आपको जैसे राहे प्रखंड के बीचों बीच में फोकस लाइट लगना चाहिए, उसको डीपर लाइट बोलते हैं, वो आज तक नहीं लगा हुआ है। आज तक सोनाहतू हमारे एक राजनीतिक गढ़ माना जाता है। सोनाहतू पहला विधानसभा था, जैसे राजेंद्र सिंह मुंडा जी वहाँ के विधायक हुआ करते थे, और उस समय केशव महतो कमलेश विधायक हुआ करते थे। लेकिन आज तक सिल्ली का आज देख लीजिए वहाँ का कैसे स्थिति है। सिल्ली के लोगों का, सिल्ली विधानसभा के लोगों का रोड का जर्जर व्यवस्था है, बिजली का जर्जर व्यवस्था है, और जब विधायक जब फुटबॉल खेलने जाते हैं तो रात को बिजली चलता है। ये कहाँ की राजनीतिक है? ये सब लोग को, जनता को ही आज सोचना चाहिए। आने वाले समय में ऐसे लोगों को, ऐसे दूरसंचार लोगों को, जैसे जो जनता को ठगने वाला विधायक को गाँव घुसने नहीं। पहली मर्तबा नहीं है जब जयराम महतो के खिलाफ धनपति महतो ने कहा है। हालांकि हर बात में एक ट्विस्ट जरूर लाते हैं। पिछली बार जब उन्होंने जयराम के खिलाफ कुछ बोला था तो उन्होंने कहा था कि भाई कुछ भी हो, हम कुर्मी नेता जयराम महतो के साथ में हैं और डुमरी विधायक का भरपूर साथ देंगे। लेकिन ये कौन सा साथ है समझ में नहीं आता है कि साथ साथ चलेंगे। देखिए हमारे जीवन में कुछ लोग ना चप्पल की तरह होते हैं, जो साथ तो चलते हैं कीचड़ उछालते हुए, तो वैसे ही हमारे इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग होते हैं जो साथ तो चलते हैं लेकिन कीचड़ उछालते हुए चलते हैं। वैसे ही आपके जीवन में भी प्रशंसक भी आएंगे, आलोचक भी आएंगे, उन्हें आपको हैंडल करना होगा। और जयराम बखूबी जानते हैं कि अपने आलोचकों को कैसे शांत कराना है। यहाँ पर धनपति महतो ने साफ तौर पर कहा है कि भाजपा ने, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बहुत अच्छा काम किया है। आने वाले समय में हम उनका बढ़ चढ़कर कुर्मी समाज मदद करेगा।
और कुर्मी समाज उनसे उम्मीद करता है अगर भारतीय जनता पार्टी उनके इच्छाओं पर, आकांक्षाओं पर खरी है तो आने वाले समय में हम उठाकर भाजपा को फेंक भी देंगे। लेकिन रहा डुमरी विधायक को लेकर, जेल कैंप को लेकर बोला है कि बंगाल में उनका खाता नहीं खुलने वाला है और अगर खाता खुल भी जाता है तो करेंगे क्या 2 सीट लेकर। बहरहाल बस इतना ही, हम इंतजार करेंगे धनपति महतो अगली बार कुछ नया क्या बोलते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार। जो है हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।